टेक्नोलॉजी चांद को छू रहा है, लेकिन हमारे कुछ हॉबीस्ट अभी भी 1930 में है। उनको लगता है कि एक्वेरियम को पूरा खाली करके, ये स्क्रबर लेके स्क्रब करके, पूरा साफ करके, फिश को सब बकेट में रख के, फिर इसमें पानी भर के, फिर फिश को डालने से मेंटेनेंस होता है। वो 1930 में ही है एंड वो मेथड गलत है। फिश को स्ट्रेस्ड आउट करोगे, फिश को मार दोगे। एक्वेरियम में पानी साफ क्यों होना चाहिए, रेगुलर या वीकली मेंटेनेंस क्यों होना चाहिए, वाटर चेंज क्यों होना चाहिए, ये आज का क्वेश्चन है एंड आंसर्स भी मिलेगा आपको इस वीडियो में। काफी सारे वीडियोस है जहां पे आपको बताया जाता है यूट्यूब में कि वाटर चेंज मत करो, मेंटेनेंस मत करो, क्लीनिंग मत करो। मेरे हिसाब से ये सब गलत है। अगर ऐसा होना था तो कुदरत में ही होता। कुदरत में नदी बहते नहीं, स्ट्रीम्स बहते नहीं, और जब पानी बहता है तो पानी साफ होता है, नेचुरल मेंटेनेंस होता है। जब पानी एक पत्थर के ऊपर जाता है, फोर्स में जाता है, तो उसके ऊपर का algae वगैरह क्लीन होता है, पत्थर साफ होता है। ये कुदरती है। अगर आपको मानना है कि मेरा तरीका करेक्ट है तो प्लीज देखो, एंड अगर आपको मानना है कि वाटर चेंज वगैरह ये सब गलत चीजें हैं तो ये वीडियो मत देखो, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टैंक में सिंपल इजी मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, आपके पानी को क्रिस्टल क्लियर मस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो देखेंगे, फटाफट देखेंगे। ओके, ये एक 90 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर एक्वेरियम है, ओआजे कंपनी का एक्वेरियम है। एंड इसमें हमने ये एक वुड का अरेंजमेंट किया था। एक वीडियो है ग्रीनिंग करके, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये किया था और नीचे सैंड डाला था। नाउ मेंटेनेंस में काफी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास एक सैंड वाला एक्वेरियम है तो थोड़ा मेंटेनेंस चेंज होता है। अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो मेंटेनेंस काफी चेंज होता है। एंड अगर आपके पास एक सिंपल बेयर बॉटम टैंक है जिसमें फ्लारॉन, गोल्डफिश ऐसा कुछ है, देन मेंटेनेंस इजी हो जाता है। ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस मैं बताऊंगा, बट पहले यहां पे ये वाला टैंक हम मेंटेनेंस करेंगे एंड बाकी का मैं आपको समझाते जाऊंगा। यहां पे सिंपल बेसिक स्टेप्स है, बिकॉज ये रेगुलर वीकली मेंटेनेंस है। एक मंथली मेंटेनेंस होता है जहां पे हम फिल्टर वॉश वगैरह करते हैं, तो वो मैं अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा एक फुल मेंटेनेंस का। ये सिंपल वीकली मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वाटर साइफन कैसे करते हैं, बहुत इजी सिंपल डे टू डे स्टफ जो आप हफ्ते दर हफ्ते आप आराम से कर सकते हो, ये हम देखेंगे। अगर आपको प्लांटेड एक्वेरियम का पूरा मेंटेनेंस का वीडियो देखना है तो वो भी है, ये उसका थंबनेल है, लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, तो आप जाके पूरा डिटेल में आप प्लांटेड एक्वेरियम मेंटेनेंस का पूरा वीडियो आप देख सकते हो। नाउ इसका मेंटेनेंस शुरू करेंगे एंड इतना मेहनत मैंने करने वाला हूं, संदीप करने वाले हैं, मैं सिर्फ बातें करने वाला हूं, तो सुनते जाओ। ये टैंक में मेंटेनेंस करने से पहले ये देख लें कि क्या मेंटेनेंस करना है। ऑफ कोर्स ग्लास तो क्लीन करना ही है, बिकॉज थोड़ा बहुत अंदरूनी तरफ ग्लास में algae आता है। प्लस सैंड क्लीन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सैंड में यूजुअली algae भी आता है एंड वेस्ट खाना अगर बच जाए, खाना नीचे जाता है तो सैंड में ये भी घुस के रहता है। ये ऑफ कोर्स हमारे पास कॉरिडोरस, लोचेस वगैरह है जो ये खुरेदते रहते हैं, बट फिर भी सैंड को टटोलना और क्लीन करना बहुत जरूरी है। प्लस ऑफ कोर्स ये टैंक में थोड़ा algae भी है। नाउ ये algae जो है बहुत सुंदर दिख रहा है तो मुझे नहीं क्लीन करना है, बट जैसे आपको दिख रहा है ग्लास साफ नहीं है, ग्लास में भी algae है एंड ये क्लीन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझसे ये कमेंट करने वाले हैं कि टैंक में बहुत सारा algae है, मुझे पसंद भी है, बिकॉज ये algae बहुत सुंदर भी दिखता है, नेचुरल दिखता है, कुदरती दिखता है, जैसे वो ग्रो हो रहा है एंड मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज एज द टैंक मैच्योर्स, जब ये बॉलबाइटिस पकड़ लेगा फर्न, तो वो पूरा न्यूट्रिशन ले लेगा एंड algae को कुछ नहीं बचेगा एंड अपने आप algae चला जाएगा। इट मे टेक 2 months, इट मे टेक 3 months। जल्दबाजी किसको है, जल्दी किसको है, ठीक है। टैंक भी यहीं पे रहने वाला, मैं भी यहीं पे रहने वाला हूं। तो इसमें बात यह है कि algae का वो भूत सवार मत करो अपने ऊपर, कुछ नहीं होने वाला है, कुदरती है एंड अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पिग्मी कॉरिडोरस है एंड हिल स्ट्रीम लोच है, प्लेकोस है, डिफरेंट टाइप के जो algae खाएंगे उनके लिए भी अच्छा है। सो कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। प्लस थोड़ा बहुत ट्रिमिंग भी करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने हमारा हाईलाइट जो है वो लिलीज है एंड बॉलबाइटिस फर्न है।
बॉलबाइटिस फर्न जो है थोड़ा स्लो ग्रोइंग फर्न है, ओके, अफ्रीकन फर्न है। इसमें ये जो पुराने लीव्स आपको दिख रहे हैं वो algae वाले हैं, एंड नए लीव्स जो आपको दिख रहा है वो ब्राइट दिख रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो algae वाला लीव्स काटना हेल्पफुल रहेगा, एंड प्लांट ग्रोथ में भी आपको मदद मिलेगा। प्लांट्स ट्रिम करना प्लांट्स के लिए मददगार है। प्लीज हमेशा ये सोचो, अरे मैं लीफ काट रहा हूं, ये कट जाएगा, लीफ चला जाएगा, वो सब मत सोचो। हमें इवेंचुअली चाहिए कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो। पुराने लीफ जाएंगे तो नए लीफ आएंगे, नए लीफ के लिए जगह मिलेगा। पुराने लीफ बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं जीने के लिए ऑफ कोर्स, एंड नया लीफ आने का चांस नहीं होता है। तो पुराना लीफ काट दो, स्पेशली अनुबियास, फर्न्स, ऐसे प्लांट्स में जो लो टेक आप बोलते हो, ट्रिमिंग करते रहो, नया आएगा। एंड जब नया आएगा एंड आपका टैंक बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी सबसे नीचे वाला लिली जो लेफ्ट साइड में है वो थोड़ा पुराना लीफ है और सड़ भी रहा है, तो उसको काटना जरूरी है। एंड ऐसे ही अगर हम ऊपर देखें तो नया लीफ भी आ रहा है, तो अगर हम पुराना लीफ काट देते हैं तो देन नया लीफ अच्छे से आएगा। जिन लोगों ने ब्यूसीफिलांद्रा प्लांट का फ्लावर नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हो, ये ब्यूसीफिलांद्रा का फ्लावर है। ये ऐसा एक प्लांट है जो पानी के अंदर एंड पानी के बाहर दोनों तरफ फ्लावर करेगा। फ्लावर सिमिलर होता है, बहुत सुंदर होता है, व्हाइट कलर का होता है। इस टैंक में हमारे पास रोजी बाग्स है, कॉरिडोरस है, क्लाउन लोचेस है, प्लेकोस भी है, जो जीब्रा प्लेको है, प्लस अलग अलग एल सीरीज के 3-4 पेयर्स है। छोटे छोटे ये हिल स्ट्रीम लोच है, ऑटोसिंक्लस है, श्रिम्प नहीं है डालना है, बट श्रिम्प डालते ही रोजी बाग खा लेता है। यस, पिग्मी कॉरिडोरस है। सो चलो इसमें अभी हम मेंटेनेंस शुरू करेंगे। स्टेप 1 जो है हमेशा, तो अगर हम बड़ा मेंटेनेंस कर रहे हैं या मंथली मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आप CO2 डिफ्यूजर प्लस लिली पाइप्स वगैरह निकाल सकते हो। अगर सिंपल वीकली मेंटेनेंस है एंड CO2 डिफ्यूजर में algae नहीं है एंड CO2 डिफ्यूजर साफ दिख रहा है तो देन उसको क्लीन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ टैंक क्लीन करके वाटर चेंज करने से बस हो जाता है। पहला स्टेप है, एक कोई भी पुराना आपका यूज किया नहीं बट कोई भी टूथब्रश ले लो, सॉफ्ट टूथब्रश ले लो एंड ग्लास के कॉर्नर्स में साफ करो। नाउ कॉर्नर्स में ब्लेड नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये कॉर्नर्स में सिलिकॉन होता है एंड अगर हम ब्लेड डालेंगे तो वो सिलिकॉन निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो हमेशा एक सॉफ्ट टूथब्रश में क्लीन करने से हमारा ग्लास अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड जो कोने में algae है वो निकल जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप ग्लास क्लीन करने वाले हो, आप अपने लिली पाइप्स को मूव कर ले, आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर बंद करके निकालना है तो वो भी कर सकते हो, बट सिंपल मेंटेनेंस के लिए उसका जरूरत नहीं होता। नाउ ग्लास क्लीन करना है, अंदर से ग्लास क्लीन करना है। नाउ अंदर से ग्लास क्लीन करने के लिए आप ऐसा कोई रेजर, प्रो रेजर यूज कर सकते हो या ब्लेड यूज कर सकते हो, और अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल सा ऐसा हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का algae पैड आता है। ये नया मॉडल है, अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, ये आपको मिलेगा बहुत जल्दी, आप ये यूज कर सकते हो, बहुत यूजफुल है क्लीन करने के लिए। तो पहले तो हम स्पॉन्ज में क्लीन करेंगे एंड जैसे आपको दिख रहा है स्पॉन्ज यूज करने से ग्लास स्क्रैच नहीं होता एंड इंपॉर्टेंटली आपको algae पूरा निकल जाएगा। नाउ सामने में देखने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि algae है, बट एक्चुअली algae है। अभी आप पैड को देखेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रीन कलर होते जाएगा बिकॉज उसमें से algae निकल रहा है। चलो पैड को पास में से देखते हैं, सी उसमें algae है। नाउ संदीप को प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, तो वो आराम से कर लेते हैं। आप अगर चाहो तो एक 10% पानी डाउन करके आप ये काम कर सकते हो। ओके, क्लीन करते करते आपको नजर आएगा कि बहुत सारा कचरा निकल रहा है एंड ये सब निकलना बहुत जरूरी है, इसके लिए वाटर चेंज बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस है एंड आदत है ऐसे टूल्स यूज करने का तो आप वो भी यूज कर सकते हो algae निकालने के लिए, ये भी बहुत काम आता है। बट ऑलवेज एक ऐसा सिस्टम यूज करना बेटर है जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। एक algae पैड या algae रिमूवर ऐसा यूज करो जिससे स्क्रैच होने की चांसेस कम हो एंड आपका काम भी हो जाए। मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप अगर फर्न्स वगैरह यूज कर रहे हैं आपके टैंक में तो थोड़ा उसमें, मैं तो डस्टिंग बोलता हूं इसको,
थोड़ा सा हिलाना चाहिए, बिकॉज उसमें से बहुत सारा डस्ट वगैरह, पूप, फिश फूड, वो सब निकलता है। सी, लाइक यू कैन सी वो निकल रहा है, ये निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये प्लांट्स को भी हेल्थी रखेगा एंड फिश को भी हेल्थी रखेगा, अमोनिया बिल्ड होने से रोकेगा। हमेशा साफ सफाई इज ऑलवेज गुड यार। कौन बोलता है साफ सफाई अच्छा नहीं है? पागल ही बोलेगा साफ सफाई अच्छा नहीं है। साफ सफाई इज ऑलवेज वेरी गुड फॉर यू। साफ रखो, सुंदर रखो, पानी साफ रखो तो एक्वेरियम हेल्थी होता है। अब तक तो हमें ये कचरा दिख भी नहीं रहा था ना, इतना सारा है। मैं तो आपको कहता रहता हूं कि वाटर चेंज करो, पानी साफ रखो, टैंक साफ रखो। इसका मतलब नहीं कि ओवर भी करे, ओवर मत करो, बिकॉज अगर आप डेली 20, 30, 40% वाटर चेंज करते जाओगे तो आपके फिश को तकलीफ होने वाला है। एवरी डे न्यू वाटर, एवरी डे सडन चेंजेस, ये भी अच्छा नहीं है। नाउ सैंड क्लीन करने के लिए दो मेथड है। नाउ अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सिंपल एक पाइप से कर सकते हो विदाउट एनी साइफन, एंड अगर आप बिगिनर हो तो साइफन भी यूज करके कर सकते हो। ये सिंपल प्लास्टिक बॉटल है, काम आ जाता है, आप पाइप में फिट करके आप एक साइफन की तरह यूज कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको अभी दिखाने वाला हूं। देखो नाउ आप सिंपल से पाइप यूज कर रहे हो। बहुत लोग अपने मुंह से दूसरा एंड खींचते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। आप फ्रंट एंड को ऐसे पूरा यू बना के अगर आप टैंक में डालें और उसको एक तरफ उंगली बंद करके ना उल्टा करके छोड़ दें, उल्टा करके आप छोड़ दें तो दूसरे तरफ से पानी बाहर आ जाएगा। आपको मुंह से सक करने का कोई जरूरत नहीं होगा। नाउ सैंड को ऐसे अच्छे से हिलाने से अगेन डस्ट निकलता है, एंड अगर साइफन पाइप हाथ में है तो वो डस्ट पूरा जो है वो पाइप में चला जाएगा पानी के साथ। नाउ ये सिंपल इजी मेथड है, तो आप ऐसे आप क्लीन कर सकते हो। या दूसरा मेथड जो है, आप ऐसे एक साइफन पाइप डाल के ऐसे भी आप साफ कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये मेथड ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो सैंड अटकता है उसमें एंड वो सैंड को डस्ट करना पड़ता है। सो जनरली जो आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। ये मेथड में सैंड बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है, मुझे अपना सिंपल मेथड ही ज्यादा पसंद आता है। सो अभी मेरा जो मेथड है वो हम यूज कर रहे हैं, एंड जैसे आपको दिख रहा है संदीप ऑल्सो सामने का ग्लास साफ कर रहे हैं अपने उंगली से, जिससे वहां पे अगर कुछ algae वगैरह अटका है तो वो भी क्लीन हो जाता है। सो ये सैंड साइफनिंग का मेथड या सैंड को क्लीन करने का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। नाउ थोड़ा एक दो प्लांट्स हम लोग निकालेंगे। एक्चुअली लिली के लीव्स है, प्लांट्स नहीं है, लिली का लीफ निकाल देंगे। ये थोड़ा सड़ा हुआ लीफ है। नाउ ट्रिम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रिमिंग करने से नया प्लांट्स आता है, नया लीव्स आता है। अगर हम पुराना ट्रिम करके निकालते हैं तो नया लीव्स आएगा, एंड ये पुराने लीफ निकालने से, काटने से नया लीव्स आएगा, प्लांट हेल्थी रहेगा एंड ऑफ कोर्स हैप्पी और अच्छा ग्रो होगा। सो आराम से ये काम आप कभी भी कर सकते हो। कुछ समय पहले मुझे एक मैसेज आया था, कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि जब हम मेंटेनेंस करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं तो फिश को या श्रिम्प को लगेगा नहीं क्या, वो कट नहीं जाएंगे क्या, फिन्स नहीं कटेगा क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, फिश बहुत ही समझदार है। जब एक इतना बड़ा हाथ अंदर जा रहा है तो वो हट जाता है। उनको समझ में आता है कि बस ये कोई डेंजर वाला चीज है, तो वो हट जाते हैं, जाके छुप जाते हैं, एंड आप अपना काम आराम से कर सकते हो। ओवर एक्साइट होने का जरूरत नहीं है, उनको कुछ नहीं होता। सो नाउ अगर यही काम आपको एक बेयर बॉटम टैंक में करना है तो सेम मेथड है। ग्लास को साफ करना है कोने में टूथब्रश से, एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्ज से या ऐसा कुछ कर सकते हैं, वीकली मेंटेनेंस। बट अगर आपके पास कोई बड़ा फिश है या गोल्ड फिश वगैरह है तो डेली एक 10% वाटर चेंज करके आप अगर कचरा वगैरह, पूप वगैरह, वेस्टेज खाना वगैरह निकाल देते हैं तो फिश के लिए अच्छा है। मेंटेनेंस ये वाला टैंक जो ग्रीनिंग वाला टैंक है जिसमें सैंड है नीचे, और एक बेयर बॉटम टैंक में ज्यादा फर्क नहीं होता। सेम मेथड, सेम प्रोसेस आप बेयर बॉटम में भी यूज करोगे। येट बेयर बॉटम टैंक में आपको एक डेली काम जरूरी होता है कि आप पूप और वेस्ट फूड निकाल दें, 5% वाटर चेंज करें। ओके, ये फिश के लिए बहुत हेल्थी चीज है।
आपके लिए थोड़ा काम है, बट इट्स अ 10 मिनट जॉब। सो इसको एक काम की तरह ना सोच के, आपके फिश को एक सपोर्ट सोच के, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के अगर आप करते हैं तो देन फिश बहुत हेल्थी होता है। छोटे छोटे चीज जैसे फंगस, फिन रॉट, ये सब इश्यूज नहीं आता है, पॉपाई वगैरह नहीं आता है, पानी साफ रहता है। ज्यादा देर कचरा छोड़ने से इश्यूज आता है, अमोनिया बिल्डअप होता है, रेड स्पॉट्स आना फिश के ऊपर, फिन कट होना, फिन रॉट होना, पॉपाई होना, ये सब डिजीजेस पानी गंदा रखने से ही होता है। नाउ ये टैंक में, इस टैंक का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट डन है। जो कचरा है ऊपर फ्लोट हो रहा है, हम लोग वो सब निकाल देते हैं एंड थोड़ा सा एक 10% और वाटर चेंज करके नया पानी भर देते हैं। एंड ये वाटर चेंज करते टाइम अगर कहीं पे कुछ भी डर्ट है, डस्ट है, कचरा है, फ्लोटिंग लीव्स है, कुछ भी है, तो वो हम निकाल सकते हैं ताकि और थोड़ा सफाई हो जाए। आप एक पाइप पकड़ के ऐसा पानी डाल सकते हो, आराम से डाल सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पानी फिल करते टाइम आपको याद रखना है कि आपके पास क्लोरीन रहित पानी होना चाहिए, मतलब पानी में क्लोरीन नहीं होना चाहिए। एंड अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन रिमूवर यूज करके फिर नया पानी डालें। एक और सिंपल आइडिया या ट्रिक या टिप समझो, जो पानी आप टैंक में अंदर डालने वाले हो उसका टेम्परेचर और आपका टैंक का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बिकॉज ये टैंक्स एसी रूम में है, हम जो डालने वाले पानी पहले से ही एक बकेट या ड्रम में लाके रख लेते हैं एसी रूम के अंदर, ताकि टेम्परेचर मैच हो जाए। आप भी कर सकते हो अपने घर में। प्लस अगर वो पानी में क्लोरीन है तो टेस्ट करो एंड क्लोरीन रिमूवर जरूर यूज करना, ये बहुत जरूरी है। या आप 2 दिन 3 दिन पुराना पानी भी यूज कर सकते हो, उसमें क्लोरीन कम होने की गुंजाइश ज्यादा होता है। सो नाउ इंपॉर्टेंटली आपने देखा कि हमने सिर्फ एक 30% भी नहीं, एक 20% वाटर चेंज किया, अपना साफ सफाई किया एंड नया पानी हम लोग डाल रहे हैं। सो नया पानी डालने के बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। सो नाउ हमारा टैंक रेडी है, लेकिन एक काम और बाकी है, बाहर से ग्लास साफ करना है। एंड बाहर से ग्लास साफ करने का बेस्ट मेथड है, आप अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर यूज करें। इसमें ग्लास बहुत साफ होता है। थोड़ा पानी मार के ऐसा आप न्यूज़पेपर को क्लीन से ऐसा करेंगे तो ग्लास सुपर क्लीन हो जाएगा। आज का ताजा खबर यही है। नाउ मेंटेनेंस सब होने के बाद आप फिल्टर ऑन करके आप लिली पाइप को अपने जगह में डाल देंगे तो काम हो जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ छोटे छोटे मोटे लीव्स फ्लोटिंग मिल जाते हैं, तो उसको आप छोटे एक नेट से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस होने के बाद गुड बैक्टीरिया डालना बहुत जरूरी है। गुड बैक्टीरिया यूज करने से आपके टैंक में अच्छा बैक्टीरिया आएगा। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वाटर चेंज किया है, मट्टी हिलाया है एंड फिल्टर ऑफ किया था हमने थोड़ी देर के लिए, तो बैक्टीरिया मरने का चांसेस रहता है, तो नया बैक्टीरिया डालना हमेशा अच्छी बात है। सो नाउ आपने मेंटेनेंस देखा, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेनेंस है। एक मंथली मेंटेनेंस का वीडियो भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल्ड फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत जल्दी वो भी वीडियो आ जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप मेंटेनेंस होने के बाद एटलीस्ट एक 2-3 घंटे डू नॉट फीड द फिश, बिकॉज फिश मेंटेनेंस के वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है। यस, जब आप अंदर हाथ डाल के मूवमेंट करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है। इसलिए मैंने कहा था कि गुड बैक्टीरिया यूज करना चाहिए। आप स्टे काम भी यूज कर सकते हो। हमारा लाइफ आयु का अगर आप स्टे काम यूज करते हैं तो मेंटेनेंस के बाद उनको रिलैक्स होने में मदद करता है। खाना ना डालने से उनको और थोड़ा कंफर्ट मिलता है। वो 2-3 घंटे में पानी साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स फिश भी काम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप खाना डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये छोटे से वीडियो से आपने ये समझा कि सिंपल बेसिक डेली या डे टू डे या वीकली मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप करेक्टली प्लान करें तो 15-20 मिनट का काम है एंड ये 15-20 मिनट आपको अपना टैंक को ब्यूटीफुल एंड फिश को बहुत हैप्पी एंड हेल्थी रखने में मदद कर देगा। एंड ये वीकली 15-20 मिनट लेने में कोई तकलीफ नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, अलग अलग वीडियोस होने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस का भी आने वाला है। तो मैं आपसे कहता हूं, सोचो
2 मिनट, नो वाटर चेंज, नो फिल्टर, नो क्लीनिंग, ये सब सही है क्या? आप सोचो, आप डिसाइड करो। मैं तो ये कंटिन्यू करने वाला हूं। बस मुझे अपना टैंक्स ब्यूटीफुल चाहिए, क्लीन चाहिए, सुंदर चाहिए, एंड फिश हैप्पी एंड हेल्थी चाहिए। तो मैं वाटर चेंज करूंगा, मेंटेनेंस करूंगा, अपने फिश को हैप्पी रखूंगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।